आज हम जिस मूवी की बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है डॉग सोल्जर। मूवी की शुरुआत होती है स्कॉटलैंड से, जहां पर एक कपल को दिखाया जाता है जो कि जंगल में कैंपिंग करने के लिए आए हुए होते हैं। वहीं पर ही वाइफ अपने हस्बैंड को एक सिल्वर का नाइफ गिफ्ट करती है जिसे वह लेकर बहुत खुश होता है। इसके बाद वह रात को जब आराम कर रहे होते हैं तो उनके टेंट के अंदर कोई खूंखार जानवर आ जाता है और उसकी वाइफ को खींच कर वो बाहर ले जाता है और उसे मार डालता है और उसी तरह उस लड़के को भी वह मार देता है। और सीन शिफ्ट होता है और हमें एक सोल्जर जिसका नाम कूपर होता है दिखाया जाता है, जिसके पीछे काफी सारे लोग लगे रहते हैं। वह उन्हें घायल कर करके आगे बढ़ता रहता है। तभी उसका चीफ रायन उसे पकड़ लेता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि कूपर की कोई स्पेशल ट्रेनिंग चल रही थी और वो लगभग पास हो ही चुका था कि उसके सामने एक और टास्क रखा जाता है कि तुम्हें इस कुत्ते को मारना है। लेकिन कूपर उसे मारने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि मैं किसी बेकसूर जानवर की हत्या नहीं कर सकता। तभी उसका चीफ उस कुत्ते को गोली मार देता है, जिससे कूपर अपने चीफ पर भड़क जाता है और उससे फाइट करने लगता है। लेकिन उस फाइट में कूपर हार जाता है और चीफ उसे उस टीम से बाहर निकाल देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि कुछ सोल्जर को हेलीकॉप्टर के द्वारा जंगल में उतारा जाता है, जिसमें कॉपर भी होता है। वो सोल्जर आगे बढ़ते हैं और कॉपर उन्हें बताता है कि इस जंगल में से बहुत से लोग गायब हो जाते हैं और वह इनको उस कपल के बारे में बताता है जो कि हमें मूवी के स्टार्ट में दिखाए गए थे। और कॉपर उन्हें बताता है कि उन लोगों की बॉडी के पार्ट्स उन्हें मिले थे, जिसके साथ ही वे लोग आगे बढ़ रहे थे। इसके साथ साथ ही कैप्टन रायन उन पर नजर भी रखे हुए था और अब रात हो चुकी थी। वे आग जलाकर बैठे हुए थे कि तभी अचानक वहां पर कोई चीज आकर उन पर गिर जाती है। उसे देखकर पता चलता है कि वह किसी जानवर की बॉडी है, जिसे किसी जंगली जानवर ने ही मार दिया था और उसकी बॉडी पर कुछ अजीब प्रकार के जानवर के दांतों के निशान भी थे। और दूसरी तरफ हम कैप्टन रायन को देखते हैं जो कि किसी को ढूंढ रहा था। तभी उस पर अटैक हो जाता है और अब सुबह होते ही वे सोल्जर आगे बढ़ते हैं और उनको वहाँ पर कुछ डेड बॉडीज के टुकड़े मिलते हैं, जिनको देखकर वे लोग समझ गए थे कि यहाँ पर कुछ तो गलत है। तभी उनको एक फ्लेयर गन नजर आती है और वे उसी डायरेक्शन में चल पड़ते हैं और वे स्पेशल फोर्स के बेस पर आकर देखते हैं कि हर तरफ खून ही खून था और उनकी डेड बॉडी के टुकड़े हर तरफ फैले हुए थे, जैसे किसी जानवर ने उनको मार कर खाया हो। और वो लोग यह देखकर अलर्ट हो जाते हैं और वे लोग वहाँ पर असली वेपन्स को इकट्ठा करने में जुट जाते हैं। तभी उन पर एक आदमी हमला कर देता है और यह आदमी और कोई नहीं बल्कि कैप्टन रायन था, जो कि बुरी तरह से जख्मी था। अब वो लोग रेडियो से मदद मंगवा रहे थे, लेकिन वहाँ पर कोई सिग्नल नहीं मिल पा रहा था। रायन उनसे कहता है कि मुझे यहाँ से ले चलो, नहीं तो वो लोग यहाँ पर वापस आ जाएंगे। और कैप्टन रायन ने ही उस फ्लेयर गन को चलाया था। अब यहाँ पर इन सब को सही नहीं लग रहा था, क्योंकि यहाँ पर सभी असली वेपन थे और साथ ही में बेहोश करने वाली पिन्स भी थी। अब ये सोल्जर इन सब चीजों को देख तो उनको पता चल जाता है कि ये लोग कोई ट्रेनिंग के लिए नहीं बल्कि शायद किसी सफारी के लिए आए हैं। और यहाँ पर कैप्टन रायन उनसे कहता है कि हमें जल्दी से निकल जाना चाहिए। तभी सोल्जर में से एक सोल्जर उससे पूछता है कि तुम किसकी बात कर रहे हो। तभी जंगल में से अजीब आवाज आने लगती है और वो लोग डर कर वहाँ से भागने लगते हैं। तभी इनका एक साथी सोल्जर भाग रहा था कि वह एक पेड़ से टकराकर मर जाता है और तभी वहाँ पर उसको कोई खींच ले जाता है। और जब सार्जेंट सोल्जर की बॉडी को देखता है तो वह घबरा जाता है और भागने लगता है। तभी अचानक कोई चीज उस पर अटैक कर देती है और उसकी बॉडी की अंदर की चीज दिखने लगती है, जिससे वह मरने पर था। लेकिन सही टाइम पर कॉपर उसे बचा लेता है और फायर करता हुआ आगे बढ़ता है। तभी रोड पर से एक कार गुजर रही थी। एक सोल्जर उसे गाड़ी को रुकवाता है। इस कार में एक लड़की थी जिसका नाम मैगन था, जो इन सबको इस कार में के अंदर बैठा लेती है। लेकिन उसी समय कार के ऊपर एक वुल्फ भी चढ़ जाता है और वो उसके हाथ पर चाकू से वार करते हैं तो वो वुल्फ वहाँ से चला जाता है। अब मैगन उनसे कहती है कि यहाँ पर केवल एक ही घर है जिसके ओनर को मैं जानती हूँ। अब मैगन उन सब सोल्जर को लेकर उस घर में आ जाती है, लेकिन उस घर में कोई नहीं था और वह बहुत अजीब लग रहा था। डाइनिंग टेबल बिल्कुल रेडी था और खाना भी पक रहा था और उस घर में सिर्फ एक डॉग था और उधर सायरन की हालत बहुत खराब होती जाती है। मैगन उनको बताती है कि पास वाले टाउन तक जाने में उन्हें पूरे 4 घंटे लगेंगे, लेकिन कॉपर इस चीज के लिए रेडी था क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। और अब वो कार को रेडी करने जाता है तो वह देखता है कि कार को पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है और उसे तबाह करने वाले भी उसके आसपास थे और वो उस कार को ब्लास्ट करके तुरंत अंदर आ जाता है। और अब ये लोग कहीं पर भी आ जा नहीं सकते थे और ये लोग भी समझ गए थे कि इनका सामना किससे है, यानी कि एक खूंखार भेड़िए से। लेकिन इनके वेपन में इतनी गोलियां नहीं थी कि वे वुल्फ का सामना कर सके, इसलिए वो इस घर को सेव करने में लग जाते हैं और हर जगह से सील कर देते हैं। और वे सार्जन को ऊपर लेकर जाते हैं और उसके पेट को एक ग्लू से चिपकाते हैं ताकि उसके पेट के पार्ट्स बाहर ना निकले। और दूसरी तरफ सभी सोल्जर वेपन्स इकट्ठा करने में लग जाते हैं और उनको कुछ हथियार मिल जाते हैं। और मैगन उस सब सोल्जर को बताती है कि उनका मुकाबला किसी आम इंसान से नहीं बल्कि
कि एक वेयरवुल्फ से है और वो काफी सालों से उन पर रिसर्च कर रही है और वो बताती है कि वे इंसानों की तरह बहुत ज्यादा समझदार हैं। वो अपना शिकार भी बहुत ज्यादा स्मार्ट तरीके से करते हैं, इसलिए उन वेयरवुल्फ को मारना इतना आसान नहीं होगा। तभी कॉपर एक तस्वीर को देखता है। उस तस्वीर में 5 मेंबर थे। कॉपर को मैगन इनके बारे में बताती है और दूसरी तरफ हम कैप्टन रायन को देखते हैं जो कि अब बिल्कुल ठीक थे और उनको देखने पर ऐसा लग रहा था कि उनको कुछ भी नहीं हुआ हो और वो कैप्टन को चेयर पर ही बांध देते हैं। उनको लगता है कि शायद कैप्टन रायन उनसे कुछ छिपा रहे हैं। तभी अंधेरा हो जाता है और शायद वुल्फ ने जनरेटर को बंद कर दिया था, जैसा कि मैगन ने बताया था कि वो काफी स्मार्ट होते हैं। तभी भेड़िए अंदर आने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन ये सब लोग भी उनका मुकाबला कर रहे थे और कॉपर ने तो एक भेड़िए का हाथ भी काट दिया था। तभी कॉपर सोचता है कि सार्जन ऊपर अकेला ही है और वो फौरन उसके पास जाता है और सार्जन को जगाता है और वो दोनों मिलकर उस भेड़िए का सामना करते हैं, फायरिंग करके उसे नीचे गिरा देते हैं। और अब वो सब लोग थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो जाते हैं क्योंकि भेड़िए ने उन पर हमला करना छोड़ दिया था और वे सोचते हैं कि शायद भेड़िए वहाँ से चले गए हैं। तभी अचानक एक भेड़िया एक सोल्जर को खींच ले जाता है और कूपर सब को कहता है कि हम उसको वापस लेकर आएंगे। तभी कमांड उससे कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि भेड़ियों ने उसे मार दिया होगा और वे लोग सोचते हैं कि सुबह तक उन्हें कैसे भी करके अपनी जान को बचाना होगा। और यहाँ पर उनको ये बात भी पता चलती है कि मैगन और रायन एक दूसरे को पहले से जानते हैं। जब रायन पहली बार आया था तब मैगन ने उसे गाइड किया था। अब वो सब लोग होपलेस होते जा रहे थे क्योंकि उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। तभी मैगन उन्हें बताती है कि सामने वाले घर में एक कार खड़ी है और वे सब लोग यह बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें यहाँ से बाहर जाने की एक उम्मीद मिल गई थी। अब वे लोग प्लान बनाते हैं कि हम में से एक भेड़िए का ध्यान भटकाएगा और दूसरा जाकर गाड़ी को ले आएगा। और अब एक सोल्जर रस्सी के जरिए नीचे जाता है और प्लान के मुताबिक वो भेड़िए उसके पीछे लग जाते हैं और वह दोबारा से तुरंत विंडो से चढ़कर घर के अंदर आ जाता है और उधर दूसरा सोल्जर गाड़ी तक पहुंच जाता है। तभी वो देखता है कि एक और भेड़िया दूसरे सोल्जर को खा रहा था, लेकिन वह जल्दबाजी में गाड़ी के अंदर देखना भूल गया था। उसके अंदर भी एक और भेड़िया बैठा हुआ था। अब वह भेड़िया उसे भी मार देता है और जैसे ही वे सब लोग गाड़ी तक पहुंचते हैं तो उन पर भी भेड़िया हमला कर देता है, लेकिन मैगन उसे शूट करके मार देती है और वे सब बचकर दोबारा वापस उसी घर में अंदर आ जाते हैं। लेकिन कूपर को यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि कूपर के साथी मारे जा रहे थे। कूपर रायन से पूछता है कि उन्हें यहाँ पर क्यों भेजा गया। रायन कूपर को बताता है कि हम यहाँ पर वेयरवुल्फ को पकड़ने के लिए आए थे ताकि वो हमारी मिलिट्री में काम कर सके, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि वो एक नहीं बल्कि बहुत सारे हैं, इसलिए उन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल हो गया था। लेकिन कूपर अभी भी नहीं समझ पा रहा था कि इन सब में उसका क्या रोल था। रायन कूपर को कहता है कि तुम्हारा कोई रोल नहीं था, तुम्हें तो जानबूझकर यहाँ लाया गया था ताकि भेड़िए तुम्हारा शिकार करे और मिलिट्री की टीम उसे पकड़ के ले चले, लेकिन उनका सारा प्लान खराब हो गया और कॉपर की टीम को इसलिए चुना गया क्योंकि उसने रायन के ऑर्डर को नहीं माना था। कॉपर को ये सब सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह रायन का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था क्योंकि वह भी एक भेड़िए में बदल रहा था। यही रीजन था कि उसके जख्म खुद ब खुद ठीक होते जा रहे थे। तभी रायन भी एक भेड़िए में पूरी तरह से बदल जाता है। यह देख कॉपर उस पर एक तलवार से अटैक कर देता है जिससे वो वहाँ से भाग जाता है। अब सबको यह बात समझ में आ गई थी कि यह फैमिली जिनकी उन्होंने तस्वीर देखी थी ये सब वेयरवुल्फ है और ये सब अपने घर में आने के लिए बेचैन है। यानी कि पहले वो 5 थे, अब रायन को मिलाकर 6 हो गए हैं। अब वो पूरी घर में सिल्वर की चीजों को ढूंढते हैं क्योंकि शायद कोई सिल्वर की चीज उस भेड़िए को मार सकती थी, लेकिन यहाँ पर उन्हें कोई भी सिल्वर की चीज नहीं मिलती है। और अब वो सब लोग डिसाइड करते हैं कि वे सब वेयरवुल्फ को जला देंगे और यह रास्ता सभी को सही लगा। और मैगन उन सब को बताती है कि अभी वे सब लोग आराम कर रहे होंगे और यही सही वक्त है उनको वहाँ पर जलाने का। और वो साथ खड़ी कार का फ्यूल पाइप काटते हैं और कॉपर उसको उस जगह पर ले जाता है जहाँ पर वो वेयरवुल्फ थे और सार्जन वहाँ पर आग लगा देता है जिससे कार वहाँ जाकर ब्लास्ट हो जाती है और इसी के साथ शायद उन्होंने यहाँ से निकलने की आखिरी उम्मीद को भी तबाह कर दिया था। मैगन उन लोगों को सॉरी बोलती है क्योंकि उसने उन लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया था क्योंकि जो जगह मैगन ने उन्हें बताई थी उस जगह कोई वेयरवुल्फ नहीं था। इसके साथ ही कॉपर भी समझ जाता है कि मैगन भी इस फैमिली की मेंबर है क्योंकि वह इस तस्वीर में इसलिए नहीं है क्योंकि उसने यह तस्वीर खुद खींची है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि मैगन भी वेयरवुल्फ है। असल में ये सब सोल्जर उसकी कार तक नहीं पहुँचे थे बल्कि वो कार को खुद इनके पास लेकर आई थी क्योंकि उसने गोली की आवाज को सुन लिया था और उसे लगा था कि वह भी इन सोल्जर के साथ यहाँ से निकलकर चली जाएगी क्योंकि
उसे यह लाइफ पसंद नहीं थी। वह हर महीने किसी मासूम की जान ले, यह उसे पसंद नहीं था। वो शायद ये सोच रही थी कि वह भी इन सोल्जर के साथ यहाँ से निकल जाएगी, लेकिन अब इन सोल्जर के पास भी यहाँ से जाने का कोई रास्ता नहीं था। अब उनके पास दो रास्ते थे, या तो वह इन सोल्जर का साथ देती और इनके साथ मारी जाती, क्योंकि गद्दारी की वजह से बाकी भेड़िए इसको मार डालते। लेकिन वैगन सोचती है कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, वो अपने साथियों का साथ देकर अभी भी यहाँ रह सकती है। अब मैगन पूरी तरह से भेड़िए में बदल रही थी, तभी सार्जन उसे गोली मार देता है और यहाँ पर सभी सोल्जर भेड़िए के साथ फाइट करते हैं। एक सोल्जर एक भेड़िए को बुरी तरह से मार रहा था, लेकिन तभी वहाँ एक और भेड़िया आकर उसे मार देता है और अब सार्जन कॉपर को एक फिल्म रोल देकर यहाँ से भेज देता है, ताकि वो यहाँ से बचकर निकल सके और वह यह प्रूफ कर सके कि उसके साथियों को किसने मारा है। उस रोल में उन भेड़ियों की पिक्चर थी। अब सार्जन भी भेड़िया बन रहा था, तभी वह वहाँ गैस पाइपलाइन को काट देता है और अपने साथ सभी भेड़ियों को भी ब्लास्ट कर देता है। कॉपर नीचे देखता है कि वहाँ पर कई सारी लाशें लटकी हुई थी, साथ में वहाँ पर कैप्टन राइन भी था जो कॉपर पर अटैक करता है। तभी कॉपर के हाथ में वह सिल्वर कलर का चाकू हाथ लग जाता है जो हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। कॉपर उस चाकू से हमला कर देता है, जिससे वह कमजोर हो जाता है और कॉपर उसे गोली मार देता है। इसके साथ ही यह बात भी प्रूफ हो जाती है कि भेड़िए को सिल्वर से मारा जा सकता है। और सुबह होती ही कूपर उस डॉग के साथ वहाँ से निकल जाता है और कूपर उस सारी फुटेज को दुनिया के सामने ले आता है, जिससे सब कुछ एक्सपोज हो जाता है। इसके साथ ही यह मूवी यहीं पे ही समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अगर मूवी अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और जाते जाते सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।